अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं अपना हीट एंड टेम्परेचर। पेज नंबर 51 और 52 पर मौजूद टॉपिक को जो है वो आज हम जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे कि बेसिकली यहाँ क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 51 पर मौजूद है व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स और लूजेज हीट। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गेन्स इसका मतलब क्या होता है। गेन्स जो है वो इसका मतलब होता है इंक्रीज़, ठीक है, और लूज़ का मतलब होता है डिक्रीज़। ठीक है, लूज़ का मतलब होता है कम करना और इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट गेन्स और लूजेज हीट, हीट को या तो इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो है वो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक डिस्क्राइब किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है यानी अपने अंदर हीट को बढ़ाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिलती है तो वो कैसे हो जाता है, वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, फैल जाना। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट मिलती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को लूज़ करता है, हीट को लूज़ करेगा, हीट को अपने अंदर से कम करेगा, तो ऑब्जेक्ट का साइज़, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, उसका शेप भी, उसका साइज़ भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले बुक में जो है वो कार्टून कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो जो है यानी आरी और रीटा जो है हमारे पास कार्टून कैरेक्टर में है। अब आरी क्या कर रहा है कि वो जो है वो जेली बीन्स का बॉक्स से जार है, ग्लास जार है, उसके अंदर जेली बीन्स मौजूद हैं, लेकिन प्लास्टिक का जो है वो मेटल का कैप है उसका, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है इस ग्लास जार को एक हॉट बाउल के अंदर रख देते हैं, गर्म पानी के बाउल्स में। उसके बाद क्या होता है कि वो ईज़िली उसका कैप ईज़िली खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, जब ये मिसाल के तौर पर उनका जेली बीन्स का जार था, ठीक है, और ये उसका कैप था, मेटल कैप। ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने जो है वो इसको हीट दी, ठीक है, हॉट टब में रख दिया इसको, और इसको क्या मिली, हीट। इस ऑब्जेक्ट ने क्या की, हीट को गेन किया। जब इस ऑब्जेक्ट ने हीट को गेन किया तो ये जो कैप था, मेटल कैप, ये इजीली क्या हो गया, खुल गया। ऐसा क्यों हुआ? देखें, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को गेन करेगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फैलेगा, उसके वॉल्यूम में भी इजाफा होगा, उसके साइज़ में भी इंक्रीमेंट होगा, यानी उसका साइज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट किया जाए, इट विल एक्सपेंड, तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एंड इंक्रीज इन साइज़ और वॉल्यूम, साइज़ में भी बढ़ेगा और वॉल्यूम यानी हजम में भी इजाफा होगा। व्हेन इट इज़ कूल्ड इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज इन साइज़ और वॉल्यूम। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, और उसका साइज़ और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इलेक्ट्रिक केटल है, हमें यहाँ पर दिखाया गया, और उसको हमने जो है बहुत सारे पानी से भर दिया है। अब क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक केटल है, पानी उसमें क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा, पानी इसमें बॉयल होना शुरू होगा, उबलना शुरू होगा। अब पानी को क्या मिल रही है, पानी को हीट मिल रही है। अब पानी क्या करेगा, स्पिल करेगा, बाहर निकलेगा, निकल के गिरेगा। इसका मतलब पानी को क्या मिली, हीट, पानी को क्या मिली, हीट। अब ये जो पानी है ये स्पिल आउट क्यों हो रहा है, बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड होता है, वो फैलता है, इसीलिए ये बाहर आ रहा है। जैसे जैसे ये बॉयल हो रहा है, इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, तो बात ये पता चली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है तो वो एक्सपेंड होता है, वो फैलता है, उसके साइज़ और वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो उसका साइज़ भी जो है वो छोटा हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्सपेंड एट डिफरेंट रेट्स, मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड होते हैं मुख्तलिफ शरह पर, मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पर। इन द केस ऑफ द जेली बीन्स, ये जो जेली बीन्स का हमें जार दिखाया गया था, इस केस में हुआ क्या कि जार विद द टाइट कैप, जार में जो है वो टाइट कैप था, बिल्कुल बंद था कस के। द मेटल कैप एक्सपेंडेड मोर दैन द ग्लास जार,
मेटल का जो कैप था उनका वो एक्सपेंड हुआ। किससे एक्सपेंड हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो बाउल था वो हीटेड वाटर था, उसमें गर्म पानी हॉट वाटर मौजूद था, तो वो जो मेटल का कैप था उसने हीट को गेन किया और वो इजीली क्या हो गया? खुल गया। ठीक है। जनरली लिक्विड एक्सपेंड मोर इजीली दैन सॉलिड्स। कह रहे हैं कि जो लिक्विड होते हैं वो ईज़िली ज़्यादा अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं सॉलिड देन सॉलिड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट ईज़िली। गैसेस भी एक्सपेंड करती हैं ईज़िली, आसानी से। ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है वो हमें एक प्रैक्टिकल जो है वो बताया गया है कि किस तरह गैसेस जो है वो एक्सपेंड करती हैं जब उन्हें हीट किया जाए। ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाए इट कैन चेंज इनटू अ लिक्विड। तो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड गेन्स इनफ हीट। फिर जब लिक्विड को इतनी हीट मिल जाए, मतलब काफ़ी हद तक हीट मिल जाए, इट कैन चेंज इनटू अ गैस। तो वो एक गैस में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आइस क्यूब गेन्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। जब एक आइस क्यूब्स ने अपनी सराउंडिंग से हीट को गेन किया, अपने अंदर हीट को लिया, ठीक है, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया, तो क्या हुआ? इट चेंजेस इनटू वाटर। वो पानी में तब्दील हो गई। व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड। जब पानी बॉयल हुआ, इट चेंजेस इनटू स्टीम। तो वो स्टीम यानी कि वाटर वेपर बनकर एवापोरेट हो गई। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक आइस क्यूब है। ठीक है। जब इसने अपने इन्वायरमेंट से हीट को गेन किया तो ये वाटर में तब्दील हो गई और फिर कुछ टाइम बाद ये वाटर एवापोरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स और लूजेज हीट। क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को गेन या फिर हीट को लूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जो हरारत होती है ये अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को गेन कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को मुसलसल हीट मिल रही है, तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होगा, फैलेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ठंडी हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ कूल हो रही है, तो वो क्या होगी? वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो सिकुड़ेगी। ठीक है। हीट गेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट गेन कर रहा है तो वो क्या होगा? एक्सपेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को लूज कर रहा है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हीट गेन होने पर ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम में इजाफा होगा। हीट लूज होने पर ऑब्जेक्ट का साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, वॉल्यूम में भी और साइज़ में भी कमी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।